हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। सो माय नेम इज तान्या ठाकुर एंड आज हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन वेयर इन द sales representative sells the product to customers by directly visiting them. So basically personal selling क्या है? Personal selling है कि एक तरह की ये प्रमोशन है wherein जहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान देना बच्चे के, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कब? जब वो डायरेक्टली उन्हें विजिट करता है, जब वो डायरेक्टली उनको मिलता है। सो दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग, जहां पर आप टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप डायरेक्टली विजिट करते हो अपने कस्टमर्स को। सो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास दैट इज प्री सेल्स प्रिपरेशन। सो प्री सेल्स प्रिपरेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रोसेस ऑफ सेलिंग का, दैट इज प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, जिसके अंदर जो भी हमारा सेल्स पर्सन होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, फुली मोटिवेटेड होना चाहिए कि जो भी उसे काम करना है, सेल करना है, उसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं उसके प्रोडक्ट्स की, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन है, उनको वो सारी डिटेल्स उसको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए उसको कि उसके प्रोडक्ट की क्या बेसिकली स्ट्रेंथ्स रहेंगी, क्या उनकी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना। हमारा सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। सो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है जिसके अंदर जो हमारा सेल्स पर्सन है वो क्या करता है कि वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसके अंदर वो देखता है कि जो भी उसके कस्टमर्स हैं, दोज हु आर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट्स, वो सोर्सेज देखता है। सोर्सेज उसके पास बहुत सारे होते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियसली उनसे जो प्रोडक्ट लिए हैं कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से वो डाटा निकालते हैं जो जिन लोगों ने उनसे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लिए होते हैं। सो बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, मतलब कि हमने वो देखना कौन लोग हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं, उन लोगों को बेसिकली सर्च करना एंड उन लोगों की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना कि दोज हु आर विलिंग टू बाय, सो दैट कि जो भी उनके एफर्ट्स रहेंगे, जो भी वो कन्विंस करेंगे किसी को, वो वेस्ट ना जाए। सो वो एक प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं जिनको उन्होंने अप्रोच करना होता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में बेसिकली यही है कि वो ट्राई करता है सेल्स पर्सन कि वो जान पाए जिनको भी उसने विजिट करना है, जो भी उसके कस्टमर्स रहेंगे, उनको वो अप्रोच करने से पहले उनका नेचर एंड बिहेवियर क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या एजुकेशन स्टेटस है उनका। सो उस अकॉर्डिंगली वो बेसिकली अपने आप को ब्रशअप करता है, अपने आप को देखता है कि उसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है उनके सामने। सो दैट इज प्री अप्रोच। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास दैट इज अप्रोच। सो फोर्थ स्टेप आता है अप्रोच। सो अप्रोच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहां पर वो बेसिकली फेस टू फेस मीट करता है अपने कस्टमर से। दैट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अप्रोच। सो अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिकॉज अप्रोच में वो क्या है, फेस टू फेस अपने कस्टमर से मिलता है एंड बहुत ज़्यादा हद तक जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है कि सेलिंग होगी या नहीं होगी। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली सेल्स पर्सन करता है। फर्स्ट वो क्या करता है, कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेता है कि किस टाइम पे बेसिकली वो आ सकता है, बता सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो अप्रोच में यही है कि वो जाकर अपने जो कस्टमर है फेस टू फेस उनसे मीट करता है, उन्होंने बताता है एंड एट दैट टाइम जब वो जाता है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। ही शुड बी वेल ड्रेस्ड, ठीक है, एंड उसके पास सैंपल्स होने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के जो उसे वो बता सके, दिखा सके, ठीक है। सो अप्रोच में वो जाकर डायरेक्टली बेसिकली इंटरैक्ट करता है विद द कस्टमर्स। सो नेक्स्ट आता है हमारे सेल्स प्रेजेंटेशन। सो सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया जिसके अंदर हम बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। सो जो भी हमने प्रोडक्ट है उसको हमने बेसिकली दिखाना कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी प्रेजेंटेशन है, सो उसके बारे में बताना, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो हम सारी चीज़ें जो है वो सेल्स प्रेजेंटेशन के अंदर बताते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं जो भी हम प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं। अब इसको अगर मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं, जब हम लोग कार लेने के लिए जाते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, एकदम जाके तो कार नहीं ले लेते, तो तुम लोग क्या करते हो, पहले टेस्ट ड्राइव करते हो। सो टेस्ट ड्राइव करने का क्या मतलब है, यही मतलब है कि तुम लोग पहले चलाकर देखना चाहते हो कि वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कार को तुम ड्राइव करके देखते हो, सेम एज जब हम सेल कर रहे होते हैं। सो दैट सेल्स रिप्रेजेंटेशन जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रोडक्ट का वो हम देखते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि हम एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन जो भी वो दिखाएगा सेल्स पर्सन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए।
सो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन हमारा 6th पॉइंट है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के अंदर कि जब वो प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट का ख़त्म कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हैंडल करे ऑब्जेक्शंस, क्योंकि आफ्टर द प्रेजेंटेशन जो भी कस्टमर होगा जिसने भी बाय करना है वो प्रोडक्ट, वो फॉर श्योर क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे उसके। सो उनको आंसर करना टैक्टफुली, उनको समझाना, उसको क्लियर करना बेसिकली उनके डाउट्स को। सो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्शंस को जो भी वो लेकर आ रहे हैं। सो उनको हैंडल करना, उनको समझाना बेसिकली कैसे उनका जो प्रोडक्ट है वो बेटर है, कैसे उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना, उनकी क्वेरीज को देखना। सो ये सारा काम करता है सेल्स पर्सन। देन आता है क्लोजिंग सेल्स। सो क्लोजिंग सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिटिकल एंड क्लाइमेक्स बोला जाता है बेसिकली इसको सेलिंग प्रोसेस का। सो क्लोजिंग दी सेल का मतलब यही है, सेल्स पर्सन होता है उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब उसको अपनी जो सेल्स की स्टोरी है वो एंड करना है उसने। सो वो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देता है, एंड कर देता है, उनका माइंड बना देता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करना ही है। सो जैसे कि वो क्वेश्चन करता है विच कलर हैव यू डिसाइडेड, विच डिजाइन हैव यू डिसाइडेड। सो ये सारी चीज़ें पूछना हमारे कस्टमर से, सो दैट कि वो जो प्रोडक्ट है वो बाय कर ले, वो माइंड बना ले अपना। सो इसको इस अकॉर्डिंगली करना, दैट क्लोजिंग दी सेल होता है। देन आता है फॉलो अप। सो फॉलो अप, सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिसिटी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप फॉलो अप करें, मेंटेन करके रखिए अच्छा रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, सो दैट कि फॉलो अप लेते रहना कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ, एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच।